हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमा भी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मकान बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है, पहला काम जो होता है वो हम लोगों का होता है फाउंडेशन, यानी कि जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से जानते हैं। कोई कहते हैं फुटिंग, या इसे कहते हैं पैर बनाना, कोई इसे कहते हैं कि बेस ढालना। तो आप जिस लैंग्वेज में समझे। फाउंडेशन घर का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे आपके शरीर में हाथ, पैर, आँख, कान, नाक है, उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आपका फाउंडेशन कैसा है, आपका बेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उस पर आप मकान बना सकते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। तो आपके दिमाग में जितना भी बात है, जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी सवाल है कि कैसे ढाले, कैसे बनाए, सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। आप अंत तक देखें, आप बहुत जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे। तो हम लोग चलिए आज इस पर कौन से पॉइंट पर हम लोग मंथन करेंगे या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि फाउंडेशन को कैसे देना है, फाउंडेशन देने का तरीका क्या होगा, फाउंडेशन क्या होता है उसको समझेंगे। दूसरा है कि फाउंडेशन में गड्ढे की गहराई क्या होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गड्ढा जो हम लोग मिट्टी निकालेंगे कितना नीचे तक हम लोगों को जाना है गहराई में, वो समझेंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग समझेंगे कि गड्ढे का जो है लंबाई क्या होगा, यानी डायमेंशन क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे सरिया। सरिया कितना देना है। ये सब तो लगभग मिस्त्री भी आपको बता देते हैं, लेकिन सरिया ऐसा चीज है कि जहां पर मिस्त्री लोग भी फंसते हैं, ठेकेदार भी फंसते हैं इस पॉइंट पर आके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सरिया कितना देना है, इस पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और सबसे लास्ट हम लोग का पॉइंट रहेगा ढालना कैसे है इसको, फाउंडेशन को ढालना कैसे है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप आगे अपने टॉपिक पर ये देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर ये गड्ढा है। आप ये गड्ढा हम लोग जो बात करेंगे, तो ये हुआ हम लोगों का। देखिए 3 डायमेंशन में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, 3D में। तो गड्ढा में हम लोग लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए कि लेते हैं। इस तरह से अगर हम लोग क्यूब बना के दिखाने का कोशिश करें आपको, मान लीजिए कि ये क्यूब इस तरह से बनाए। ये देख लीजिए आपके सामने, ये मान लीजिए कि ये गड्ढा हमने बनाया। तो इस गड्ढे में ये कितना होगा हम लोगों का, ये वाला डायमेंशन, और उसके बाद ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये, और ये गहराई कितना होगा। तो 3 डायमेंशन थोड़ा लैपटॉप पर स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल होता है, तो ये आपको सीधा बताते जाते हैं कि ये वाला क्या होगा हम लोगों का डायमेंशन इमेज में देखिए, और ये वाला डायमेंशन क्या होगा, ये लंबाई क्या होगा, ये कितना दूरी लेना है, और ये गहराई ऊपर से नीचे ये क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए कि गड्ढा बनवा रहे हैं, तो जो भी साइज का है, आगे मैं आपको साइज बताऊंगा कि 1 मंजिला के लिए क्या होता है, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला तक आज हम लोग बात करेंगे, 5 स्टोरी बिल्डिंग तक। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें आपको गड्ढा जो करवाना है, तो या तो आप जेसीबी मशीन से करवा सकते हैं या लेबर मिस्त्री से करवा सकते हैं, आदमी स्किल वर्कर से। तो जब लोग इस मैन मतलब काम करता है, आदमी लेबर काम करता है, तो ये परफेक्ट साइज का बनाता है। लेकिन आप मशीन से अगर करवाएं, तो जो साइज मैं बताने जा रहा हूँ उससे लगभग थोड़ा सा 6 इंची 7 इंची एक्स्ट्रा ही करवाएं, उसको साफ करने में फिर आसानी होगा। तो ये समझ गए कि गड्ढा बनाना है। गड्ढा बनाना है तो गड्ढे के नीचे इस तरह से ईंट का जो है सबसे पहले सोलिंग करके आपको इसमें इसको कॉम्पैक्ट करना है। धुरमुस से करे या मशीन से करे, जिससे भी इसको धुरमुस से ऊपर से मार के, इस टाइप का आता है धुरमुस, लोहे का रहता है, इससे मार के इसको बैठाना है। पानी देकर हल्का सा मारना है, इसको बैठाना है, कॉम्पैक्ट करना है ईंटा को। तो ये आप गड्ढा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग जो जाल देंगे, मैं अभी सब कुछ क्लियर करता जा रहा हूँ एक एक पॉइंट के। आगे जो हम लोग जाल का डिस्कस करेंगे तो सिर्फ बताएंगे नीचे कौन वाला सरिया देना होगा और ऊपर कौन वाला सरिया देना होगा। जैसे देख रहे होंगे कि एक सरिया ये है और एक सरिया ये है, ये वाला सरिया आप देख रहे होंगे, और यहाँ देख रहे होंगे ये वाला सरिया स्क्रीन पर, और एक सरिया ये वाला देख रहे होंगे। तो 2 तरह से सरिया पड़ता है। तो जो नीचे कौन वाला सरिया देना है, ऊपर कितना mm का सरिया देना है, और नीचे कितना mm का सरिया देना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक ड्राइंग था जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आपका क्लियर हो समझ इसलिए। तो ये इस तरह से बनता है नीचे जाली हम लोगों का। ये जाली में तो यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, जाली में इस तरह से जो है एल भी दिया जाता है। इस तरह से जाली जो बनता है इसमें एल भी दिया जाता है। मान लीजिए कि ये जाली इस तरह से बना हम लोगों का, उसके बाद फिर मान लीजिए कि जाली हम लोगों का फिर इस तरह से बनता है, 2 तरह से जाली हम लोगों का बनता है। तो दोनों में कैसे एल देना है, तो ये बात भी आप समझ गए कि एल हम लोगों को इस तरह से ऊपर, एल ऊपर से इस तरह से देना है। एल जो है ये ऊपर रहेगा। कितना लोग इसे उल्टा बैठा देते हैं, ये इस तरह से बैठाते हैं, इस तरह से नहीं बैठाना है, एल इस तरह से होगा, है ना।
ये ऊपर की तरफ होगा एल। तो ये समझ गए आप कि इस तरह से जाली बनता है और ये बीच में सेंटर में हम लोग कॉलम को बैठाते हैं इसमें। अब हम लोग चले कि जब इतना काम कर लेने के बाद यहाँ देखिए ये एल है, ये एल है, इसी का बात मैं कर रहा था, ये एल है, ये देखिए ये एल है, यहाँ देखिए एल है। तो ऊपर नीचे दोनों सरिया में एल हम लोगों को बनाना है और इस तरह से जाली रख के जाली के नीचे हम लोगों को गुटका रखना है जिसको कवर ब्लॉक कहते हैं। कवर ब्लॉक 50 mm का रखना है हम लोगों को, लगभग 2 इंची वाला गुटका जो आता है 2 इंच का कवर ब्लॉक ये जाली के नीचे देना है, सब जाली के नीचे। समझ गए, ये इस तरह से कॉलम बैठता है, मैंने इमेज में आपको क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि फाउंडेशन जो है हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए फाउंडेशन जो करते हैं हम लोग तो बहुत कुछ को देख के फाउंडेशन का डिजाइन किया जाता है। कितना चीज़ देखा जाता है, सॉइल देखा जाता है, वहाँ का सॉइल क्या है, मिट्टी कि मिट्टी कैसा है, उसके अनुसार जाली का साइज और सरिया तय होता है। दूसरा होता है बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी यानी कि वो मट्टी जो है, मिट्टी हम लोगों का जो है वो कितना लोड ले सकता है, कितना लोड ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। दूसरा है कि लाइव लोड, लाइव लोड क्या है, ये है चलता फिरता लोड। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बना है, उस पर 10 आदमी चढ़े या 5 आदमी चढ़े, या हो सकता है कि फ्यूचर में वैसा बिल्डिंग है कि जहाँ पर आप फंक्शन करेंगे तो 100 आदमी भी छत पर एक साथ बैठे, तो उस वैसा सोच के डिजाइन किया जाता है। दूसरा होता है डेड लोड, है ना, डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर का लोड होता है, यानी कि ईंट प्लास्टर चुनाई ये सब का जो लोड आपको पड़ेगा, ढलाई बीम, वो लोड के वजन को हम लोग कहते हैं डेड लोड, उसी को कहते हैं डेड लोड। तो इतना बात समझ गए, ये कुछ फैक्टर है, इसको देखकर ही डिजाइन किया जाता है कि वहाँ फाउंडेशन का साइज क्या होगा। मैं थंब रूल के हिसाब से जो चलता है जनरली, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि ग्राउंड फ्लोर, जिस ग्राउंड फ्लोर इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, या इसको कहेंगे एक मंजिल घर, एक मंजिल घर। और इसको हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज, इसका इंग्लिश होता है फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इसको G+0 कहते हैं। G+0 का मतलब क्या है कि इस पर एक ही छत होगा, एक यहाँ घर है, ऊपर से ये छत है, एक ही छत है, इसको कहते हैं फर्स्ट मंजिल। ठीक है, इसको G+0 यानी कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। तो इसमें जो है आपको साइज क्या देना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आप दो बात है, दो तरह से आप जा सकते हैं। इसमें आपको लंबाई जो है गड्ढे का एक डायमेंशन को रखना है 3.5 फीट, मैं सब आपको फीट में बता रहा हूँ, फीट इंटू 3.5 फीट, ये भी फीट में है। और गहराई भी जो है वो भी रखना है 3.5 फीट में, ये हो गया गहराई, है ना, गहराई, गहराई, और ये चौड़ाई, और ये लंबाई, है ना। ये तो गड्ढे का साइज आपको पता चल गया। अब इसमें मान लीजिए कि गड्ढे का साइज है तो एल जो हम लोगों को ये मोड़ना है, जिस तरह से सरिया जो है, ये एल जो है ये कम से कम जो है ये 6 इंची होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए। तो उस तरह से आप सरिया कटवाएं। ये तो गड्ढे का साइज हो गया कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा। मान लीजिए कि ये गड्ढा है तो इसका डायमेंशन मैंने बता दिया। तो इसमें सरिया आपको कैसे कटवाना है वो आपको मिस्त्री कैलकुलेट कर देगा, या आप 6 इंची एल मोड़ेंगे तो 6 इंची इधर से 6 इंची इधर से 1 फीट हो गया, तो ये सरिया को 1 फीट बढ़ा के 4.5 फीट इसको कर दीजिए। 4.5 फीट इसको गहराई वाले में तो नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई को एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। अगर इसमें आप कुछ बचाना चाहें तो ये 3 फीट इसको 3 फीट इसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये गहराई को जो है इसको 3.5 फीट ही रहने दें। ये दोनों को 3-3 फीट भी आप कर सकते हैं फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग में। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट स्टोरी में हम लोगों को छड़ कैसे देना है। तो जाल जो आप बनाएंगे, मान लीजिए कि ये जाली है आपका, तो इसमें दोनों सरिया जो है आपका, दोनों सरिया, ये नीचे वाला भी 10 mm का होगा, और ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भी जो देख रहे हैं, ये भी 10 mm का सरिया देना हम लोगों को। 10 mm का 2 सरिया देना है, और ये एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में 6 इंची का डिस्टेंस होगा। यहाँ भी एक से दूसरे के बीच में 6 इंची का डिस्टेंस होगा, यानी कि 6 इंची के डिस्टेंस पर आप इस तरह से काम करवा सकते हैं। जाली इस तरह का आपका बनेगा। और एल यहाँ भी मुड़ना है, इसमें भी एल मुड़ना है, इसमें भी एल मुड़ना है, सब में एल देना है। ये आप समझ गए, फर्स्ट स्टोरी का क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 2 मंजिल घर का। 2 मंजिल घर के लिए अब हम लोग बात करते हैं 2 स्टोरी बिल्डिंग। 2 स्टोरी बिल्डिंग में
इसको हम लोग क्या कहते हैं, G+1। ग्राउंड फ्लोर हो गया एक छत और एक छत उसके ऊपर, यानी कि 2 मंजिल 2 छत। ये समझ गए आप। इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये चीज समझिए। इसमें 4 फीट, 4 फीट इंटू 4 फीट इंटू 4 फीट, ये इसका डायमेंशन हो गया। गड्ढे का लंबाई भी जो है, लेंथ भी जो है वो 4 फीट रहेगा, चौड़ाई भी 4 फीट रहेगा, और गहराई भी जो है ये भी 4 फीट रहेगा। हाइट भी जो है गड्ढे का ये 4 फीट रहेगा नीचे से ऊपर तक। समझ गए। इसको डेप्थ भी कहते हैं हम लोग। डेप्थ, गड्ढे का डेप्थ जो है वो 4 फीट रहेगा। ये समझ गए आप, ये भी क्लियर है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि सरिया जो देना है, सबसे मेन यही है। ये वाला पॉइंट जो बता रहे हैं सरिया वाला, ये आपको बहुत कम मिलेगा कहीं भी। तो ये देखिए ये सरिया है, तो सरिया किस तरह से देना है आपको। तो इसमें क्या करना है आपको कि नीचे वाला सरिया जो है, मान लीजिए कि ये नीचे वाला सरिया दे रहे हैं, तो ये दे देना है आपको 12 mm का, ठीक। और ये ऊपर वाला सरिया जो देना है, ये ऊपर जो देना है वो देना है 10 mm का। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, यहाँ ऊपर, आपके सहूलत के लिए कि आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये गड्ढे का रखना है, ये गड्ढे का डायमेंशन होगा। और इस तरह से आप सरिया देंगे, नीचे 12 mm, ऊपर 10 mm, ये आपका लगेगा। और एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में जो मैंने बताया था 6 इंची सेंटर टू सेंटर इसका जो रहेगा दूरी रहेगा एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में। ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं 3 मंजिला घर के बारे में। किस पर बात करते हैं हम लोग, 3 मंजिल घर। 3 मंजिल घर के लिए फाउंडेशन क्या होगा उस पर हम लोग बात करते हैं, उसका भी हम लोग जान लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, G+2, है ना। 3 छत हो रहा है, एक छत ग्राउंड फ्लोर का, उसके बाद एक छत फिर और एक छत और, तो G+2 इसको कहेंगे 3 मंजिला घर। 2 छत यहाँ पर हो गया, एक छत ग्राउंड फ्लोर का, तो ये हो गया 3 मंजिल घर। इसमें क्या करना है आपको, 3 मंजिल में, 3 मंजिल में जो है आपको 5 फीट लेके चलना है। क्या, 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू, आप इसमें गड्ढे का अगर आप 4.5 फीट भी रख सकते हैं, और इसमें 5 फीट भी आप दे सकते हैं। 4.5 फीट भी अगर आप रखेंगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपका चलेगा। तो ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये जो है डेप्थ है या हाइट जैसे आप समझे, ये हुआ आपका साइज। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज और सरिया, जो मैं जो बताऊंगा कि इसमें कैसा देना है वो। तो ये समझ गए आपकी साइज क्या होगा गड्ढे का। अभी ये देखिए कि इसमें सरिया कैसे देना है। ये मान लीजिए कि ये हमने बना लिया है जाल, ये जाल बनाया है हमने। तो इसमें क्या करना है कि नीचे भी 12 mm का देना है और ऊपर भी 12 mm का देना है। दोनों 12 mm का सरिया होगा इसमें, 12 mm डायमीटर का दोनों सरिया होगा, नीचे ऊपर दोनों। समझ गए इसमें कैसे होगा, फिर से बताता हूँ। 12 mm ऊपर भी 12 mm नीचे भी, दोनों ऊपर नीचे दोनों सरिया जो है 12 mm ही होगा। और एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में दूरी जो है इसमें भी वही 6 इंच रखना है दोनों में। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे मंजिल के लिए। चौथे मंजिल को हम लोग क्या लिखेंगे, आपको अब पता होगा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में चौथे मंजिल को हम लोग क्या लिखेंगे। आप कमेंट कीजिए कि चौथे मंजिल को हम लोग क्या लिखेंगे। 4 स्टोरी बिल्डिंग, इसको G+3, एक ग्राउंड फ्लोर का छत, 3 छत उसके ऊपर, ये हो गया G+4। तो इसके लिए हम लोगों का गड्ढे का साइज क्या होगा, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चौथे फ्लोर के लिए क्या होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें भी आपको 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू, यहाँ देखिए ये 5 फीट भी चलेगा और या 6 फीट भी दे सकते हैं। आपका ज़मीन कहाँ पर है और वहाँ का मिट्टी कितना कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप 5 फीट भी दे सकते हैं और 6 फीट भी दे सकते हैं। इसका गहराई में इसमें आप, ये 2 ऑप्शन मैंने बताया है। लंबाई तो फिक्स है, चौड़ाई भी फिक्स है गड्ढे का, और गहराई में मैंने 2 ऑप्शन आपके सामने रख दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि किस तरह से आपको रखना है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि सरिया क्या होगा। देखिए इसमें बात करते हैं हम लोग कि सरिया किस तरह से देना है इसके जाल में। इसके जाल में आप सरिया आपका वही चलेगा, 12 mm ऊपर और 12 mm नीचे, ठीक है। ये दोनों दे सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों 12 mm आपका चलेगा, ऊपर भी 12 mm और नीचे भी 12 mm दोनों। समझ गए हैं। इसमें भी सेम पीछे की तरह है,
हाँ, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ नीचे, अगर आपका बजट ठीक ठाक है, हो सकता है कि फ्यूचर में आप अगर इसके ऊपर एक मंजिल और देना चाहते हैं तो ये 12 एमएम में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, हो सकता है कि आप फंस जाए। तो आपको करना है क्या कि सेफ चलना है, थोड़ा सा सेफ। सेफ मतलब क्या है कि नीचे यहाँ 12 एमएम के जगह आप 16 एमएम भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हो सकता है कि आदमी का होता है ना कि कभी बजट चलो आगे पीछे कुछ के ऊपर भी कुछ डाल दें, तो उस केस में जो है आप इस तरह से 16 एमएम नीचे सरिया दे सकते हैं। तो चौथे मंजिल के लिए भी बता दिया मैंने कि ऊपर 12 एमएम नीचे 16 एमएम इस तरह से आपको देना है। और ये सरिया के बीच में डिस्टेंस आप जान ही रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर जो है स्पेसिंग जो है सरिये का, एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में वही रहेगा, 6 इंची सब में रहेगा। एल सबके जाल में देना है। ये 4 मंजिल के लिए मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं 5वीं मंजिल पर कि 5 मंजिल पर क्या होगा, 5वीं मंजिल पर हम लोगों को कैसे देना है। तो 5 मंजिल के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ये रहा हम लोगों का 5वां मंजिल, यानी 5 स्टोरी बिल्डिंग। 5 स्टोरी बिल्डिंग में कैसे देना है, इसको क्या लिखेंगे, G+4, एक छत ग्राउंड फ्लोर का, 4 एक्स्ट्रा, तो हुआ ये G+4। तो 5वीं मंजिल के लिए हम लोगों का गड्ढे का जो साइज रहेगा ये 7.5 फीट इंटू 7.5 फीट इंटू 7.5 फीट, लंबाई चौड़ाई गहराई यानी कि डेप्थ या हाइट, इसको जो भी कहें, ये गहराई। गहराई इसमें जो है तीनों एक समान रहेगा, लंबाई चौड़ाई गहराई। किसका, गड्ढे का। गड्ढे का लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों 7.5 फीट देना है। ये सारा डायमेंशन जो है ये फीट में है। तो ये हो गया 5वीं मंजिल के लिए आपका। अगर 5 मंजिल घर बनाना चाहते हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसा कि पिछले वाले में मैंने कहा कि अगर हो सकता है कि 4-5 में ऊपर करना है तो वही करना है। ऊपर 12 एमएम का देना है और नीचे 16 एमएम का सरिया देना है। ऊपर कितना का देना है, ऊपर 12 एमएम देना है, नीचे जो है हम लोगों को 16 एमएम का देना है। जैसे ये जाल बन रहा है तो ऊपर वाला सरिया जो है ये सरिया आपका हो जाएगा 12 एमएम। 12 एमएम ये है ऊपर वाला सरिया, और ये नीचे वाला सरिया जो है ये आपको देना है 16 एमएम का। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको क्लियर होगा। यह डायमेंशन जो है इसका इस तरह से 6 इंची एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में जो है गैप रहेगा, 6 इंची के गैप पर जाल को बनवाना है। तो इतना बात आप समझ गए कि 5वीं मंजिला तक के लिए हम लोगों को गड्ढे का साइज क्या होगा। अब हम लोगों को सरिया हम लोगों को पता चल गया, और 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल सबका हम लोगों ने सरिया के बारे में जान लिया है, और गड्ढे का साइज जान लिया है, लंबाई चौड़ाई क्या होगा जान लिया है, गड्ढे का गहराई क्या है, सरिया कितना देना होगा, सब हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ढालना कैसे है, ये फुटिंग हम लोगों को बनाना कैसे है। तो अब उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए फुटिंग 2 तरीके से होता है। एक क्या होता है कि ये आपका फुटिंग है, यहाँ तक ढाले, फिर थोड़ा सा अंदर गए, फिर ऐसे ढाले, फिर अंदर गए, फिर ये कॉलम इस तरह से आपका जा रहा है, इस तरह गए फिर आए फिर आए, इस तरह से बनाकर आप ढालते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर इस तरह से ढालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है एक पैर जो है एक स्टेप जो है इसका जो थिकनेस है, इसका जो मोटाई है ये 8 इंच से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 8, ये भी 8 और ये दूसरा वाला भी 8 इंच होना चाहिए, ये वाला भी 8 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जाना है कम से कम 3 स्टेप में। 8 तिया 24 कितना हो गया, 12 दूना 8 तिया 24, 2 फीट। तो इस तरह से आपको जाना है। और 2 तरह से लोग ढालते हैं, एक तो स्टेप बाय स्टेप 3 में, यहाँ भी 8 इंच हो गया, इसका भी यहाँ भी 8 इंच दे देते हैं हम लोग, 3 स्टेप में ढालना है। और एक कैसे ढालते हैं बताता हूँ, 2 तरह से लोग ढालते हैं। ये ऐसे लाए, ऐसे लाकर स्लोप कर देते हैं, इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने, स्लोप करते हुए इस तरह से स्लोप बना देते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप। ये होता है आपका स्टेप शेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये पहला वाला जो जहाँ से स्लोप करना है ये कम से कम 1 फीट होना चाहिए आपका, कम से कम 1 फीट। यहाँ से तब आपको स्लोप करते जाना है, ये 2 से 2.5 फीट यहाँ वाला जो होगा, यहाँ पर गहराई जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 फीट से आपका कम से कम 2.5 फीट तक होना चाहिए, 2 फीट से 2.5 फीट तक आपका ढाला हुआ होना चाहिए यहाँ या इस जगह से, और ये कम से कम 1 फीट होना चाहिए आपका। तो इस तरह से आप ढाल सकते हैं।
मैं समझता हूँ कि सारा चीज़ 1 to 1 मैंने क्लियर कर दिया है। और सरिया कोशिश करें आप इसमें देने का कि FE 500 से नीचे का ये जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सरिया का ताकत को इस नंबर से हम लोग दर्शाते हैं। तो इससे नीचे नहीं दें, इससे ऊपर का ही देना है। FE 500 या FE 550 या FE 550 550D। टाटा में आता है FE 550 SD सुपर डक्टिलिटी। तो 500 से नीचे आपको नहीं देना है, FE 500 से ऊपर वाला ही देना है, लगाना है आपको। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने शुरू में ही वो बता दिया था कि आपको जो है फाउंडेशन जो है गुटका लगाकर जाली को बैठाना है, जिसको कहते हैं कवर ब्लॉक। इस तरह से मार्केट में मिलता है, मार्केट में बना हुआ आता है, हर साइज का आता है। इसको कहते हैं कवर ब्लॉक, कवर ब्लॉक। और ये भी कोशिश करना है कि फाउंडेशन को वहां तक लेके जाना है, मिट्टी को, उस मिट्टी पर अपना बेस बनाना है। मिट्टी जो है काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना, या चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, चिकनी मिट्टी ये नहीं होना चाहिए। दो, ब्लैक सॉइल और क्ले सॉइल, ये दो नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए ये सेफ नहीं होता है, ठीक नहीं होता। और मैंने अभी जितना आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है, ये फाउंडेशन, ये है आइसोलेटेड फाउंडेशन, इसको कहते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन, इसका नाम है आइसोलेटेड फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को कहते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन। और बहुत सारा इसमें फाउंडेशन होता है, आइसोलेटेड फाउंडेशन होता है, स्ट्रेप फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन होता है, बहुत तरह का फाउंडेशन होता है, कहाँ पर किस तरह से लगना है। तो वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर डिस्कस में, उस पर चर्चा किया है, पूरा डिस्कस किया है, विस्तार से चर्चा किया है। तो लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने अपने तरफ से जो आपके लिए मेहनत किया है उससे ज़रूर आप लोगों को कुछ मदद मिला होगा। अगर मदद मिला है तो चैनल को एक बार ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। और मेरे मेहनत करने का पर्पस ये रहता है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, आप उससे अपना काम करवा सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।